बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 स्पोर्ट्स में। बात करेंगे संजू सैमसन की और उनके एक स्टेटमेंट की जो उन्होंने रिसेंटली अभी दिया है एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए। हम सभी को पता है कि संजू सैमसन ने जब से सेंचुरी लगाई है बांग्लादेश के अगेंस्ट उस थर्ड T20 मैच में, तब से वो चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और लगातार उनकी चर्चा चल रही है हर एक चीज़ को लेकर। और उनका खुद का भी स्टेटमेंट एक आता है इससे पहले, जहाँ पर वो साफ तौर पर बताते हैं कि ये टेस्ट की रिकग्निशन में भी है, ऐसा BCCI ने उनको इंडिकेट कर दिया है। चलिए उसको बाद में बात करेंगे, उस मुद्दे को बाद में छेड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो स्टेटमेंट उन्होंने नया स्टेटमेंट दिया है उसकी बात करते हैं, जहां पर संजू सैमसन ने साफ तौर पर कहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाले थे। यहाँ T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, हम उस मैच की बात कर रहे हैं जहां पर संजू सैमसन उस पूरे टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं जहां पर संजू सैमसन पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं खेले थे, अगर आप वार्म अप मैच को हटा दें। तो उसके बाद संजू सैमसन का अब बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं फाइनल खेलने वाला था, मैं फाइनल खेलना चाहता था, लेकिन रोहित शर्मा ने जस्ट टॉस के 10 मिनट पहले पूरी की पूरी टीम चेंज कर दी। उन्होंने कहा टीम चेंज कर दी और मैं उस टीम में नहीं था। इसके बाद उन्होंने कहा फिर रोहित शर्मा आए, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैंने तुम्हें बाहर किया है, तुम ज़रूर मन में मुझे कोस रहे होगे, तुम्हारे दिमाग में शायद बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तुम्हें समझना होगा। उन्होंने कहा उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया मुझे। और इसके बाद ये सारी चर्चा हुई। इसके बाद फिर दोनों की आपस में डिस्कशन हुई। फिर संजू सैमसन ने कहा कि आप सिर्फ मैच पर ध्यान दो, वर्ल्ड कप जीतते हैं फिर बात करते हैं, ये साफ तौर पर संजू सैमसन ने कहा। अब हालांकि ये उन्होंने रिवील नहीं किया कि किसकी जगह पर वो था। हम सभी को पता है कि विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत खेले थे, उसके बाद आपको नजर आएगा, लेकिन आप सिर्फ विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन को आप नहीं देख रहे थे वहां, क्योंकि वहां पर ऋषभ पंत की लीग स्टेज में परफॉर्मेंस अच्छी थी। ज़रूर सेमीफाइनल और फाइनल में उनके रन नहीं थे, बट लीग स्टेजेस में आप देखोगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस थी। और वो रन उनके थे जो टीम को जिताने के काम आए। 10 बॉल पे 20 रन, 11 बॉल पे 25 रन, इस तरह की परफॉर्मेंस उनकी थी। और यहाँ पर स्ट्राइक रेट वो आके सडनली बढ़ा देते थे। फिर अगर टीम इंडिया स्लो भी चल रही थी तो उनका स्कोर जिस तरह की पिचेस थी US में या फॉर दैट मैटर वेस्ट इंडीज़ में, तो आपका स्कोर बढ़िया ही जा रहा था वहाँ से। अब लेकिन कहानी क्या होती है, इसके बाद फॉर्म में कौन नहीं चल रहा था उस टाइम पर, आपको याद होगा शिवम दुबे की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी कि क्या शिवम दुबे डिज़र्व करते हैं उस वर्ल्ड कप में या नहीं डिज़र्व करते, क्या उनको खेलना चाहिए टूर्नामेंट, नहीं खेलना चाहिए, क्या टीम इंडिया को चेंजेस करने चाहिए प्लेइंग 11। लेकिन इन चीज़ों को टीम इंडिया ने दरकिनार किया और शिवम दुबे के साथ गए। तो भले रिवील संजू सैमसन ने नाम नहीं किया है कि किसका नाम हटाकर उनका नाम आया था, बट अगर पर्सनली मुझसे पूछा तो मैं शायद यही कहूँगा कि वो नाम मुझे लगता है कि साफ तौर पर शिवम दुबे का था, क्योंकि शिवम दुबे की उस वर्ल्ड कप फाइनल से पहले कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। ठीक है, वर्ल्ड कप फाइनल में उनकी एक बढ़िया परफॉर्मेंस आती है, एक बढ़िया इनिंग आती है, लेकिन उससे पहले परफॉर्मेंस नहीं थी और ये बात चल रही थी कि क्या उनकी जगह संजू को लाया जाए। बट बिकॉज संजू की भी उस वर्ल्ड कप का जो उनका आपको याद आएगा वार्म अप मैच था, वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं थी, 6 बॉल सिर्फ 1 रन। तो शायद टीम इंडिया ने मन बनाया हो कि उनको नहीं लाते हैं और फिर सडनली प्लान बना भी होगा कि क्या कि यहाँ पर संजू सैमसन की अब वापसी हो सकती है। लेकिन अब रोहित शर्मा के दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था, किस तरह से चीज़ें सडनली बदली और संजू का नाम काटकर किसी और का नाम जोड़ा गया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शिवम दुबे का ही नाम था हालांकि, लेकिन जो अगर आप देखोगे उस टाइम के लिहाज से तो आपको शिवम दुबे शायद वो ऑप्शन नज़र आते कि जिनको आप बाहर करना चाह रहे थे। लेकिन इन चीज़ों को अब आगे छोड़ते हैं और संजू सैमसन ने हालांकि इसके बाद कहा कि जिस तरह से मैंने बताया कि रोहित शर्मा से वो बात करते हैं और कहते हैं कि आप कोई दिक्कत मत लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, आप जाइए वर्ल्ड कप जीत कर लाइए और इसके बाद बात करते हैं। ये साफ तौर पर उनके वर्ड्स थे। अगर इसके बाद आप बात करोगे तो उन्होंने कहा कि मुझे एक चीज़ का मलाल ज़रूर रहेगा, और उन्होंने कहा ये मैंने बात रोहित शर्मा को खुद बताई। उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का मलाल रहेगा कि आप जैसे शानदार कप्तान के अंडर में वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेल पाया और अब नहीं खेल पाऊंगा, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप से वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। ODI वर्ल्ड कप में कप्तान क्या वो होंगे, वहाँ पर क्या रोहित ही कप्तान होंगे, रोहित कप्तान होंगे तो क्या संजू होंगे, और क्या दोनों ये फाइनल खेल रहे होंगे, क्या टीम इंडिया फाइनल खेल रही होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो होगा कि क्या टीम इंडिया अब 2027 का फाइनल खेलेगी तो क्या रोहित शर्मा होंगे तो संजू सैमसन उस टीम में होंगे। ये सारी की सारी गुत्थम गुत्ती है, लेकिन संजू सैमसन ने बता दिया कि इस चीज़ का मलाल उनको रहेगा कि
रोहित जैसे मास्टर क्लास कप्तान की उस मास्टर क्लास कप्तान के अंडर में वो खेल नहीं पाए, फाइनल नहीं खेल पाए उनके कैप्टनसी के अंडर में। तो ये साफ तौर पर संजू सैमसन ने कहा है। बाकी आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या ये फैसला कितना बढ़िया था रोहित शर्मा का सडनली 10 मिनट पहले टॉस के किसी प्लेयर को बाहर ले जाना और किसी दूसरे प्लेयर को वहां पर लाना? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।